नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मई 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मई 2026 का करंट अफेयर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर रहा है। याद रखना, 157वें स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग इस रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने जारी की है। 2025 में भारत 151वें स्थान पर था। 2025 में तो 151वें स्थान पर था और अभी 2026 में 157वें स्थान पर है भारत। ये याद रखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। फिर सिक्किम पहला राज्य है जहां न्यायिक व्यवस्था पेपरलेस होगी, यानी कि वहां पेपर का काम नहीं होगा, पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था अपनाए हुए सिक्किम पहला राज्य है। गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जोराम आनिया और डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जोराम आनिया और डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। याद रखना, भारतीय पत्रकार आनंद RK और सुपर्णा शर्मा ने साइबर अपराध को उजागर करने वाली अहम खोजी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। याद रखना, एक तो है आनंद RK और एक है सुपर्णा शर्मा। दोनों ने साइबर अपराध को उजागर करने वाली अहम खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। रुमेन रादेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? याद रखना, रुमेन रादेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी नवगठित पार्टी का नाम क्या है? प्रोग्रेसिव बुल्गारिया। बुल्गारिया देश का नाम है, वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आगे है DRDO और वायुसेना ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का पूरा नाम क्या है? टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, ये पूरा नाम है तारा का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO और वायुसेना दोनों ने मिलकर के ओडिशा तट पर स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा, इसका सफल परीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जननी पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा। इसमें QR कोड, डिजिटल माँ और बच्चा स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा है। तो जननी पोर्टल लॉन्च किया है जो क्या करेगा? महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उनके डिजिटल स्वास्थ्य को रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद में फिर माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। सऊदी अरब जल्द ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां, कौन से नंबर का? 26वें नंबर का सदस्य देश बन जाएगा। और भारत ने 2023 में इस वैश्विक पहल की शुरुआत बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए की थी। फिलहाल इसमें 25 सदस्य देश है और 5 ऑब्जर्वर देश है। तो 26वां देश कौन बनेगा? सऊदी अरब बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार, कौन सी बार? दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना, कब पूछते हैं कितनी कौन सी बार, तो आप याद रखना हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में फिर है VD सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। VD सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। योवेरी मुसेवेनी लगातार सातवीं बार युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? योवेरी मुसेवेनी। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन किया है और डॉक्टर दग्गुबती पुरंदेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन किया गया है
और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर दग्गुबती पुरंदेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में कुल 28 सदस्य शामिल है, जिनमें से लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। फिर नया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार होंगे। न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति और समिति अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद कुमार होंगे। नीदरलैंड ने भारत से ले जाए गए चोल काल के, कौन से काल के? चोल काल के अनेमंगलम ताम्रपत्र को भारत को लौटा दिए हैं। ये ताम्रपत्र चोल शासक राज राजा प्रथम के शासनकाल के थे। उसके बाद में फिर है भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन। भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन भारत और 5 नार्डिक देशों, अब नार्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय मंच है भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन मई 2026 में ओस्लो में हुआ। कहाँ हुआ ये? ओस्लो में हुआ है। उसके बाद में फिर है तो और इसके बाद में फिर मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। कहाँ? मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में प्रगति 2026। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने PM नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनको। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान है। कौन सा? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले भारत सरकार के जनजातीय ये कार्य मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरस्थ और दुर्गम तथा वंचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों तक शासन और प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। तो दूरस्थ और दुर्गम में जो वंचित क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं, उनको शासन प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। भारत में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद में होगा। भारत में पहली बार हो रहा विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, और कब से? 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद में होगा, याद रखना है। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? तो ये है इजराइल और कई अरब देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का समझौता है। इसे 2020 में अमेरिका की मदद से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? पुराने विवाद कम करना या खत्म करना और व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब्राहम अकॉर्ड्स ये इजराइल और कई अरब देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का समझौता है। इसके बाद में फिर है जनसांख्यिकी। इसके बाद क्या है? जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों के अध्ययन के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज गठित हुई है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावोलेकर। ये कमेटी अवैध प्रवासन, असामान्य कारणों से हुए जनसंख्या बदलावों के आकलन कर रिपोर्ट बनाएगी। तो कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर। किसके? जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों के अध्ययन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। अभी हाल ही में रणधीर सिंह का निधन हो गया है। वे शूटर थे और उन्होंने 1978 में भारत को शूटिंग में पहला एशियन गेम्स गोल्ड दिलाया है। तो शूटिंग, अगर मान लो रणधीर सिंह का कौन से क्षेत्र में थे? तो शूटिंग में। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। कौन से रूट पर? हरियाणा के जींद सोनीपत जो रूट है ना, उस पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। लद्दाख की पूगा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में है। में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर भारत की पहली
भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। तो प्रश्न आ सकता है पुआ घाटी कहाँ पे था, आप लद्दाख बताना है क्या है। तो पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किसको? सिक्किम जो राज्य है ना, उसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ये उपलब्धि सरकार के उल्लास एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, इसमें यानी पूरा नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत हासिल हुई है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उल्लास कार्यक्रम का देश के हर वयस्क नागरिक को साक्षर बनाना है। उर्दू शायर और गजलकार डॉक्टर बशीर बर्द का हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखना, डॉक्टर बशीर बर्द का संबंध किससे था? उर्दू शायर थे और गजलकार थे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिसको कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी, भाजपा के सांसद है पीपी चौधरी है। और इस समिति में, संयुक्त संसदीय समिति जो जेपीसी है, इसमें वर्तमान में 39 सदस्य हैं। इस प्रकार आपको ये पूरे याद रखना है। और ये मई के करंट अफेयर्स से खत्म हुई है। सभी को धन्यवाद।